अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ये प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ और ये गुजरात के पोरबंदर ज़िले में ये हुए थे। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। और आप लोगों को मालूम है कि सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने अफ्रीका में जाकर के पहला सत्याग्रह चलाया था, जो गोरे काले का जो लड़ाई थी वहाँ पर, कि गोरा बोल रहा था कि मैं बड़ा हूँ, काला को दबाया जा रहा था। तो इन्होंने सर्वप्रथम जब यहाँ से भारत से गए अफ्रीका, तो एक सत्याग्रह चलाया था। तो प्रश्न पूछता है कि भारत से अफ्रीका मिस्टर गांधी कब गए, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 1893 ईस्वी को गए थे। लेकिन आप लोग इस चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं, मैं आज आप लोगों को ट्रिकली इसको याद कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग देखिए, जब प्रश्न पूछेगा कि अफ्रीका मिस्टर गांधी भारत से अफ्रीका कब गए, तो याद रखना है 1893 में। ये कैसे याद रहेगा, तो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि देखिए आप 93 कैसे याद रहेगा, कि जैसे कि ये ऐसे याद रखना है कि भारत से जब ये गए, टेक्निक जैसे कि ये एक कहानी की तरह याद रखना है, ये हकीकत नहीं है। तो ये तैर करके गए, याद रखना है कि ये तैर करके भारत से ये अफ्रीका गए, तैर करके। तो तैर करके कहाँ गए, अफ्रीका गए थे। अफ्रीका कहाँ गए थे, तैर करके गए थे। तो अफ्रीका आप पूछेगा कि अफ्रीका कब गए थे मिस्टर गांधी, सर्वप्रथम तो 1893, तैर से आता है 93, ओके। तो 1893 में गए थे वो। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सर्वप्रथम एक 1906 ईस्वी में एक पहला वहाँ सत्याग्रह चलाया, 1906 में। तो ये तो भारत से अफ्रीका गए 1893 में, तैर करके 93, लेकिन 1906 में इन्होंने सत्याग्रह चलाया। और जो फर्स्ट जो सत्याग्रह जो चलाया था वो अच्छा गया था। फर्स्ट जो चलाया था, पहला सत्याग्रह चलाया था, वो अच्छा गया था। तो पहला से आता है अच्छा, तो अच्छा से आता है 1906, अच्छा से आता है 6। तो पहला सत्याग्रह जो चलाया था, पहला सत्याग्रह, तो ये क्या हो गया, सत्याग्रह जो चलाया था वो 1906 ईस्वी में चलाया था। ये प्रश्न पूछता है कि मिस्टर गांधी, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब चलाया था, तो 1906 ईस्वी में चलाया था। इतना याद रखिएगा आप लोग कि पहला सत्याग्रह जो चलाए थे वो बहुत बेहतरीन गया था, अच्छा गया था। तो अच्छा से निकल के आता है 1906 में। अब क्या हुआ कि जब वहाँ से वो लौटे मिस्टर गांधी, तो मिस्टर गांधी जब वहाँ से लौटे तो 1915 में हमारे भारत में आए, 1915 ईस्वी में भारत लौटे। अफ्रीका से आए 15 में। तो आप लोग, महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे, तो तैर करके 93 में गए थे। और पहला सत्याग्रह कब दिया था, तो सत्याग्रह पहला बहुत अच्छा गया था, अच्छा से आता है 1906। और वहाँ से फिर तैर करके वो 15 में आए थे। तो आप लोग भोजपुरी में मालूम होगा आप लोगों को कि तैरना को भोजपुरी में पंवरना बोला जाता है। तो ये पंवर करके आए थे भारत में, क्लियर। भारत में क्या करके आए थे, पंवर करके आए थे। उधर से, इधर से गए थे तैर करके, उधर से आए थे पंवर करके, भोजपुरी में बोला जाता है। तो भारत आए थे, अफ्रीका से भारत, क्या से अफ्रीका से भारत आए थे, अफ्रीका से भारत पंवर करके। तो पंवर से निकल कर आता है 1915 में। और ये तैर करके गए थे 1893 में। और अच्छा सत्याग्रह गया था फर्स्ट में 1906 में, अच्छा से आता है 6। और पंवर करके आए थे तो 1915, क्लियर। उसके बाद देखिए, जब ये पावर करके या तैर करके आए ना जब यहाँ, तो इनको लोगों ने जब देखा, यहाँ तो ब्रिटिश शासन था, जब भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज़। तो जब यहाँ आए ना, तो मिस्टर गांधी को 1915 ईस्वी में सर हिंद की केसरे हिंद की उपाधि दे दी, केसरे हिंद। जानते हो ये कैसे याद रहेगा, पूछता है प्रश्न कि मिस्टर महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब मिली। तो यहाँ याद रखिएगा लोग, जब अफ्रीका से वो भारत आए थे पंवर करके 15 में आए थे, तो लोग देखे, तो ये एक कहानी है ना। तो लोग देखे तो कहे कि अरे सर हिंद आ गए, क्या कहे थे, सर हिंद आ गए। मिस्टर गांधी को बोले थे सर हिंद आ गए, हिंद माने हिंदुस्तान में आ गए। तो सर से निकल के आता है केसर, और हिंद से आता है हिंद, ओके। तो केसरी हिंद पावर करके जब आए थे 1915 में, तभी जाकर के लोगों ने कहा था कि सर हिंद आ गए। कब आए थे अफ्रीका से भारत, 1915 में, ओके। तो ये केसरी हिंद की उपाधि भी 1915 में ही मिली। जब वो आए थे तो लोगों ने क्या कहा, अरे सर हिंद आ गए। तो सर हिंद कब बोला था लोगों ने, 1915 ईस्वी में। 15 से क्या निकल के आया था, पावर करके, ओके। तो इतना समझ में आ गया। महात्मा गांधी सबसे पहले भारत से अफ्रीका गए 1893 में तैर करके, पहला सत्याग्रह दिया था जो अच्छा गया था, पहला सत्याग्रह अच्छा गया था 1906 में। और दूसरे यहाँ पर वो पंवर करके आए थे भारत। तो पंवर करके आने से मतलब कि 1915 में, पंवरना से 15 आता है। उसके बाद जब पंवर के आए थे तो लोगों ने क्या कहा था कि सर हिंद आ गए। तो सर हिंद आ गए से मतलब होता है केसरे हिंद, ओके। अब क्या हुआ
कि जब 1916 जब आए थे मिस्टर गांधी वहाँ से, तो थके ओके थे पूरा। तो कहे कि मुझे नींद आ रही है, मुझे तो सोना है। तो वो चले गए साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में जा कर के कहे कि मुझे सोना है। तो साबरमती आश्रम के जो लोग थे वो कहे 100 लाओ, मतलब नहीं होता है कि किराया उराया मांगते हैं लोग कि 100 रुपये लाओ या 200 लाओ। तो उन गांधी जी से बोला गया था कि 100 लाओ। ये एक कहानी है, जैसे कि आप लोगों को तैयारी हो जाए। तो जब साबरमती आश्रम में वो जाकर कहे कि हमें नींद आ रही है, मैं सोऊंगा, तो वहाँ के लोगों ने कहा 100 लाओ 100 लाओ। तो ये पूछता है प्रश्न कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? तो क्या बोला था लोगों ने कि 100 लाओ। तो 100 लाओ से निकल के आता है 1916 में। क्लियर? 1916 में साबरमती आश्रम में जाकर कहे थे कि हम तो थके होके आए हुए हैं, पंवर के आए हुए हैं 15 में ये भारत, हमें सोना है। तो लोगों ने कहा था साबरमती में सोना है, तो हाँ, तो 100 लाओ, मतलब 100 रुपये दो, 100 लाओ। तो ये साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। ओके, तो 16 में ये चीज़ हो गया साबरमती आश्रम का स्थापना। 18 में जब 19 में क्या हुआ कि 1919 में ये चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट पहले कर लो। चलिए, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि पहले भारत से अफ्रीका कब गए? तो तैर के गए थे, तो 1893 में। फिर जाकर के पहला सत्याग्रह वहाँ पर दिया था, गोरे काले का लड़ाई था, अफ्रीका में दिया था। तो क्या हुआ, जो पहला सत्याग्रह दिया था वो बहुत अच्छा गया था। अच्छा से क्या निकल के आता है? अच्छा से 1906। उसके बाद अगर के उधर से फिर पंवर के आ गए, बड़ी पंवर किए थे ये, तो फिर पंवर करके आ गए। अफ्रीका से भारत पंवर रहे थे, तो पंवर के आ गए, तो आए थे पंवर करके 1915 में। अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। जब आए ना, तो लोगों ने कहा अरे सर हिंद आ गए, मतलब हिंदुस्तान में आ गए। तो केसरी हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में मिल गई। ओके, अब अगर क्या हुआ कि ये तो थकल खदाई आए थे, तो कहना कि हमें नींद लग रही है, तो साबरमती आश्रम में गए कि हम यहीं में सोएंगे। तो लोगों ने कहा कि सोओगे तो लाओ 100 लाओ, 100 रुपये लाओ। तो 100 लाओ, मतलब कि 1916 में। साबरमती की स्थापना कब हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। ओके, अब देखिए यहाँ इनका अब जो होगा ये अब पारिवारिक चीज़ पर अब ये आधारित रहेगा प्रश्न। ये हकीकत नहीं है, ये सवाल याद कराने के लिए किया जा रहा है बस। हकीकत कौन है? ये सन। क्लियर? जैसे कि कब गए थे सबसे पहले अफ्रीका, कब गए थे? तो 1893, ये हकीकत है। ये नहीं है कि वो तैर करके गए थे। कोई 1 किलोमीटर तैर ही नहीं सकता है, तो यहाँ भारत से अफ्रीका कोई थोड़े जाएगा। बस ये याद रखना कि तैर के गए थे। देखे नहीं कितना कितना बड़ा बड़ा इनका जो लेग था, पैर। तो अब आइए, तो ये चीज़ था। अब क्या हुआ कि आप लोग जानते हैं हर लोगों के घर में होता है, औरत लोगों का जो मसला होता है। तो क्या होता है कि थोड़ा भी अगर कहानी, जैसे आटा हमें चाहिए, आटा अगर चाहिए 20 किलो चाहिए आटा। अगर उसका घर का मालिक ले आकर के अगर 10 किलो दे दे, तो यहाँ पर कलह हो जाता है और खिलाफ हो जाती हैं सब औरत। कह रहा है 20 किलो मांग लिया था, तो तू बदमाश नहीं का 10 किलो ला दिया, और अधिक बना के जल्दी ख़त्म कर देती हैं 5 ही दिन में। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेट में भी हुआ है, क्योंकि ये भी तो शादीशुदा थे, कस्तूरबा गांधी। तो ये क्या हुआ कि ये कहानी है याद कराने के लिए। ओके, तो क्या हुआ कि ये आए, तो ऐसे ही मांगी कस्तूरबा गांधी ने। कस्तूरबा गांधी जब मांगी कुछ चीज़, तो ये 20 ना ला करके 19 ला दिए। जैसे में कि 20 किलो ना ला करके 19 किलो ला दिए। जैसे कि 50 किलो मांगा गया तो 10 किलो ला दिए। तो एगो ना होता है 19-20 हो जाता है आदमी, हस्बैंड और वाइफ में। तो 19-20 हो जाता है तो खिलाफ हो जाता है लोग। अब 20 हो जाएगा तो सहयोग दे देंगे लोग। देखो, अगर औरत मांगती है कि 20 किलो ला दो, तो तुझे सहयोग चाहिए ना, तो 25 किलो ला करके दे दो, एकदम सहयोग में दे देंगी सब। और जहाँ 15 किलो ला दिया, तो वो लोग अब कहो मत कि क्या करने के लिए तैयार रहती हैं सब। तो 20 किलो का नहीं, 25 किलो मांग दिया तो सहयोग। 19 की अगर 20 से 19 हुआ, तो क्या हो जाता है? वो लोग खिलाफ हो जाती हैं। तो खिलाफ हो जाती हैं कब? जब 19 ला के दोगे तब। आप 20 ला करके दे दोगे ना, अगर 19 में ये 20 ला करके दे दोगे, अब मैंने बढ़ा करके दे दोगे, तो वो लोग क्या होगा? वो लोग सहयोग दे देगा। तो बोलेगा कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन, खिलाफ कब होती हैं सब? 1919 में। अरे यार, खिलाफ 1919 में नहीं होती है सब, वो तो हरदम हो जाएंगे लोग। जब 19 काम हो जाएगा तो हो जाएंगे लोग। 20 होगा तो सहयोग है,
तो खिलाफत आंदोलन पूछेगा तो खिलाफ कब होती है लोग, तो 19 हो जाता है तब, तो याद रखना है 1919 में। आप लोगों को टोटल चीज़ मिस्टर गांधी पर जितने प्रश्न थे वो चीज़ हो जाएगा, वो चीज़ याद हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का एडमाइनर जो था वो मोहम्मद अली थे, ओके ना। ये चीज़ कैसे क्यों जब चलाया गया था, जब विश्व युद्ध हुआ था ना, विश्व युद्ध जर्मनी और तुर्की जो थे वो एक साथ थे और लड़ रहे थे। ये लोग दोस्त थे, जो जर्मनी और तुर्की दोनों दोस्त थे। लेकिन क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हारा ना तो तुर्की भी हार गया, और जब तुर्की हारा ना तो तुर्की जो था वो विश्व के जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं वो लोग जो मुस्लिम राष्ट्र के लोग हैं वो लोग उस तुर्की के खलीफा को वो लोग मतलब मुखिया मानते थे, मेन मानते थे। तो जब वो हार गया ना तो यहाँ ब्रिटिश शासन था, ये लोग मजाक उड़ा दिए और अंग्रेज़ लोग। तो क्या हुआ कि यहाँ के मुसलमान जो लोग थे इन लोगों को आपत्ति हो गई कि ये लोग क्यों मजाक उड़ाए। तो अब मिस्टर गांधी से मिल करके ये लोग एक आंदोलन चलाया जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ वो तो लॉन्ग हिस्ट्री थी। तो 1919 में ये खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ। आप लोगों को बस ये याद रखना कि पूछेगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो 19 में। ये याद रखना कि खिलाफ कब हो जाती हैं सब, 19 में। अब बात मैंने किया कि कब सहयोग मिलता है, 20 में। तो 1920 में सहयोग से निकल के आता है असहयोग, असहयोग, ओके, असहयोग। तो 1920 में असहयोग। तो जब देखिए असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, असहयोग आंदोलन यहाँ के जो भारत के कुछ बदमाश थे ना वो लोग ब्रिटिश को साथ दे दिए थे, इसीलिए भारत जो लोग जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश के लोग थे आकर के यहाँ पर हक जमा दिए थे। अगर मिस्टर गांधी का मानना था कि सहयोग तुम लोग दिए हो ना, बस सहयोग हटा लो, बस वो सरकार बिगड़ जाएगी, गिर जाएगी। तो सही में सरकार गिर गई जब ये सहयोग लोगों ने हटा दिया। तो इसीलिए इसको असहयोग कहा जाता है। क्लियर? असहयोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार बनाने में यहाँ के जो बसिंदे थे उन लोगों का भी हाथ था। तो उन लोगों का सहयोग जब हटा ना तो बस असहयोग हो गए। तो 1920 में, अब याद रखना है लोग, खिलाफत आंदोलन 19 हो जाता है और सहयोग देती हैं सब 20 में, ओके। अब क्या हुआ कि आप लोग देखे होंगे कि पुरन की जो 500 का नोट था वो तब रहा नहीं। तो उस पर देखेंगे कि मिस्टर गांधी ऐसे ही लाठी लेकर के जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, हमें मालूम नहीं। लेकिन हमें लग रहा है ना कि आजकल लग रहा है लाल किला दे दिया ना 500 के नोट पर, तो लाले किला जा रहे थे। चलो जो भी हो, तो देख रहे हैं पकडंडी रायपड़ी जा रहे हैं। तो बाईपास रोड होता है, क्या चीज़, बाईपास रोड होता है, बाईपास। तो बाई से निकल के आता है 22, बाई है ना, बाई से निकल करके आता है 22, और पास से निकल के आता है वापस, ठीक ना, वापस। तो जो असहयोग आंदोलन जो चलाए थे मिस्टर गांधी वो 1922 में फिर वापस भी ले लिया। बाईपास याद रखना, बाईपास पड़ी नहीं जा रहे थे, रोडवा पड़ी बाईपास, एक पगडंडी राय पड़ी। तो वो जो था 22 से होता है 22 और पास वापस ले लिया। कब असहयोग आंदोलन वापस कब लिए, बाईपास रायपुर, मतलब कि 1922 में। क्लियर? तो बाईपास रोड के तरफ से वो जा रहे थे। पूछेगा कि असहयोग कहा था, बस करो भाई, सहयोग मत करो, बस करो अब। तो वापस बाईपास हो गया, तो 1922 में वो वापस ले लिए, क्या चीज़, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 1922 ईस्वी में। अब देखिए एक चीज़ हुई, जब ये चीज़ कहानी हो गई 22 वाली, तो लोगों ने बहुत चीज़ इनका देखा था, आंदोलन सत्याग्रह चलाया था, जैसे चंपारण सत्याग्रह भी चलाया था। चंपारण में जानते हो आप लोग क्या था, चंपारण जो था बिहार में, चंपारण जानते हैं आप लोग, चंपारण जिला जो है। तो चंपारण के जो कृषि के लोग थे, जो किसान भाई लोग थे, वो लोग नील की खेती करते थे। और ब्रिटिशवा पगला जो आए थे सब, वो क्या कह रहा था लोग कि तुम लोग बो, लेकिन कम दाम पर हम लोगों को दे दो, तुम लोग कितना खर्चा लगे उससे कोई मतलब नहीं, उनको कम दाम पर दे दो। तो इन लोगों को आपत्ति हो गई। लेकिन ये जब चलाए थे 1906 में पहला सत्याग्रह, अच्छा गया था ना। तो वो चीज़ देख करके ये लोग अपने चीज़ को मतलब कि लोग तसल्ली रखे थे दिल में कि चलो वो आएंगे तो कुछ करेंगे। तो चंपारण में खतरा था, क्या था, खतरा था किस चीज़ का, तो ब्रिटिशवा कह रहा था लोग ना कि नहीं भाई हमको जल्दी कम दाम पर दे दो। तो खतरा से निकल के आता है 1917, खतरा से निकल के आता है 17। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। क्लियर? छूट गया था ये 1917 में। चंपारण में किसानों पर क्या था, खतरा था, तो 1917 आता है इससे निकल के। चंपारण में खतरा था तो क्या आता है, 1917। क्लियर? अब कहेगा कि अफ्रीका से कब लौट के आए थे गांधी यहाँ भारत, तो पंवर के आए थे। तो पंवर करके मतलब कि 1915 में केसर हिंद की उपाधि भी मिल गई थी। क्लियर ना? उसके बाद खिलाफ कब, तो खिलाफ हो जाती हैं सब 1919 हो गया।
फिर जाकर के सहयोग कब मिलता है 20 में, तो असहयोग हो गया 1920, क्लियर। उसके बाद वापस ले लिया था 1922 में। अब क्या हुआ कि इनका जो ऐसा रोल देख करके, इतना अच्छा अच्छा काम देख करके क्या हुआ कि लोगों ने इनको 24 घंटा कहने लगे कि आप अध्यक्ष बन जाइए, अध्यक्ष बन जाइए, मतलब कि मेन आदमी बन जाइए। 24 घंटा, ये कहते हैं ना हम नहीं बनेंगे भाई, तो 24 घंटा भारत के लोगों ने, 24 घंटा भारत के लोगों ने इनके ऊपर बोलता ही रह गया कि नहीं बन जाइए बन जाइए। तो 24 घंटा बोलने के बाद ये अध्यक्ष बन गए। तो प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने, कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने, तो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 1924 में। याद रखना कि अध्यक्ष बनने के लिए तो कांग्रेस 1924 में कांग्रेस के ये अध्यक्ष बन गए थे, ठीक ना। याद रखना है कि बोलते थे लोग कि 24 घंटा बोलते ही रह गए कि अध्यक्ष बन जाइए बन जाइए, तो 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अब क्या हुआ कि एक कहानी और है मेरे पास, वो चीज़ सुन लीजिए आप लोग। देखिए ये तो हो गया, वापिस कब लिए थे मिस्टर गांधी असहयोग को, तो वापिस मतलब बाईपास, बाई मतलब कि 22 में, ओके 1922 में, सब याद हो गया होगा, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो साबरमती में सोने गए थे, कहे कि अरे यार हम पंवर क्या है हट रहे सोएंगे, तो कहा था 100 रुपये लाओ, 100 यानी 1916 में साबरमती की स्थापना हो गई थी, ओके। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण के किसान खतरा में था, तो खतरा मतलब कि 1917, ओके। अब जाकर के एक चीज़ हमारे पास और है, अब डंडा देख रहे हो ना, डंडा, वो जो लाठी लेके जाते थे मिस्टर गांधी, हरदम रखे हैं आपके पास, ये चीज़ याद कराने के लिए है, ओके। ये चीज़ आप लोगों को ये नहीं समझना है, ओके। तो क्या हुआ कि उसी डंडवा से अंग्रेजन के ये आज्ञा दिए थे कि अरे यार तू लोग छोड़ के भाग हमारे यहाँ से, ये देश को खा जाएगा तू लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी ला करके लूट रहे लोग, और भारत के बसिंदों को कभी बैल जैसा बना करके जोतवाते थे लोग खेत, तो इनको कहे थे, आज्ञा दिए थे कि तू लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तो आज्ञा माना नहीं था लोग। कौन नहीं माना था लोग, अंग्रेज लोग। तो वो डंडवा जो था, डंडवा से 30 लाठी अंग्रेजों को पकड़ के मारे थे, डंडा से क्या किए थे, 30 लाठी मारे थे, 12 लाठी 30 लाठी मारे थे, ठीक ना। तो लोग कहा कि अरे हाँ अरे हम भागेंगे, जल्दी भागेंगे, डंडा से मारे थे, आज्ञा नहीं मानने पर 30 डंडा मारे थे, मिस्टर गांधी ने 30 डंडा मारे थे। तो दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई, तो 1930 में, और आज्ञा से आता है सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। तो बाबू सविनय अवज्ञा पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो आज्ञा न माने थे लोग, अवज्ञा से कहता है आज्ञा न मानने पर मिस्टर गांधी ने अंग्रेजों को कितना लाठी, 30 लाठी मारा था, याद रखना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, और काफी से मारे थे, डांडा से, तो डांडा से आता है दांडी यात्रा, ओके। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, डंडा से कितना लाठी मारे थे, 1900 कितना लाठी, 30 लाठी, तो 30 लाठी से आता है 1930। और आज्ञा न मानने पर, आज्ञा मतलब कि आज्ञा मतलब सविनय अवज्ञा कब हुआ था, 1930 में, ओके। अब देखिए आप लोगों को पूरा याद हो गया है। देखिए मैं प्रश्न करता हूँ, प्रश्न पहला है कि पहला सत्याग्रह मिस्टर गांधी कब चलाए थे, पहला सत्याग्रह, तो पहला चलाए थे तो अच्छा गया था, अच्छा से क्या था 1906 में, क्लियर। उसके बाद अगर ये क्या हुआ कि जब मिस्टर गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो पंवर के आए थे, तो पंवर करके मतलब कि 1915 जब आए थे, तो क्या कहा था लोगों ने कि सर हिंद आ गए, सर से आता है केसरी हिंद, यानी 1915 में केसरी हिंद की उपाधि भी मिल गई, ठीक ना। केसरी हिंद की उपाधि इन्होंने लौटा भी दी थी, ठीक है, क्योंकि ये हो गया था ना, ये 1919 में जलियांवाला कांड हो गया था अमृतसर में, वो जो था मिस्टर डायर था, जो बेहुदा डायर, वो हमारे भारत के बसिंदों को बहुत वो छल्ली कर दिया था, गोली चला दिया था। लेकिन यहाँ का एक भारत का सपूत था उधम सिंह, वो ठान लिया था कि तुमको तो मैं मार के ही रहूँगा। इनका कहानी एक है, मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन संक्षिप्त में बताता हूँ। उधम सिंह ठाना था कि मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं इसको सबक सिखाऊंगा, किसको, मिस्टर डायर को, क्योंकि वही गोली चलवा दिया था। अब ये हुआ कि वो मिस्टर जो शहीद उधम सिंह थे, वो बचपना में थे, वो बहुत छोटे थे, लेकिन उस अमृतसर के सरजमीन पर जब ये गोली चलवा रहा था, तो ये बचपना में ही थे, ये चले गए थे, और ये गए थे ना, तो जब गोली चलने लगी तो ये एक पीपल का पेड़ था, उसमें चढ़ करके ये बैठ गए थे, उस खोखला नहीं होता है उसी में बैठ गए थे। लेकिन जब उतरे ना, तो उतर रहे थे तो शाम हो गई, तो गोलीबारी बंद हो गई, तो उतरे तो उसके ज़मीन पेड़ के पास में एक हमारे भारत का सपूत गिरा हुआ था, गोली लग गई थी, वो अभी जान था, तो कूद नहीं जाता आदमी, थोड़े दूर पर से पेड़ पर से आदमी कूद जाता है, तो कूदे ना मिस्टर शहीद उधम सिंह,
तो वो इंसान के मुंह से निकला ओह मेरी जान गई, और उस इंसान का रूह जो था, सांसें थी, वो रुक गई, चली गई। तो ये क्या हुआ कि उनको आह लग गया, और वहीं पर सरजमीन पर, उसी अमृतसर के सरजमीन पर अपने पैर को मार करके कहा था कि मैं मिस्टर डायर तुझे छोड़ूंगा नहीं। और कोई चारा नहीं था। अब इस चीज़ को शहीद उधम सिंह अब करे तो क्या करे बेचारे। अब क्या हुआ कि वो पढ़ने लगे, बहुत पढ़ाई किए, पढ़ाई करते करते वो भारत के प्रथम स्थान पर पढ़ाई के मामले में आ गए, फर्स्ट भारत के सरजमीन पर। ओके, तो क्या हुआ कि ऐसी चीज़ को देख करके बहुत तेज़ निकले, भारत के सरजमीन पर फर्स्ट जब लड़का आ गया तो सब जगह के जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, लोगों ने इनको बुलाना चालू किया और हाथ मिलाने लगे, लोग बुला करके बधाई देने लगे कि आप बहुत तेज़ हो, फर्स्ट आ गए थे भारत पर। हम लोग तो ये गांव में नहीं आ पाते हैं, तो वो तो भारत में आए थे, समझे कि नहीं, इतना पढ़ाई किया था। और टारगेट क्या था, टारगेट ये था कि हम मिस्टर डायर को मारेंगे। इसीलिए मेरा जो वो है स्टेटस है, वो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, विदाउट टारगेट नॉट सक्सेस, यानी कि बिना लक्ष्य का कोई सफलता नहीं होता। मिस्टर शहीद उधम सिंह भी टारगेट रखे थे कि मैं जनरल डायर को मारूंगा, और पढ़ करके क्या हुआ कि एक ऐसा ज़माना आया जिस ज़माने में वहाँ का जो था वो बुलाया, मिस्टर डायर बुलाया कि मैं भी मिलना चाहता हूँ उधम सिंह से। अब वो का जान रहा था कि वही लड़का है, हमारे लिए ही पड़ा है। अब गए, और क्या हुआ कि ये बंगला कुर्ता पहने हुए थे, ये इतना बंगला कुर्ता पहले आता था जो बंगाल में सिलाता था, इतना बड़ा बड़ा रहता था, और पिस्टल लेकर के वो जाते हैं मिलने, और वहाँ पर लोगों चेक करते हैं उनके जो उसके वो मिस्टर डायर के जो सिपाही लोग थे वो चेक करते हैं, लेकिन ऐसे कर देते थे, और सब वो लोग चेक करते थे, हाथ में चेक ही नहीं करता था, उन्हीं के हाथ से लिखा था। अब तीसरा जब चरण पार किया ना, तो हमारा जो कर्तव्य था, भारत का लोग जब अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए झुकते हैं पैर पर, तो ऐसे ही जनरल डायर पर झुके, तो जाना कि ये मुझे बड़ा समझ रहा है, लेकिन बड़ा नहीं, वो अपना घोड़ा गिराने के लिए वो झुके थे। और जब झुके ना तो पैर छुए नहीं, घोड़ा गिरा दिया, और उसके बाद करके मिस्टर डायर के सिर में 6 गोली और अपने 1 गोली। अपने इसलिए क्योंकि अब तो उससे उधर से निकलना नहीं था, तो भारत के सपूत उसको मार दिया, क्योंकि टारगेट था कि हम मारेंगे, क्योंकि यहाँ भारत के लोगों पर अत्याचार किया था और ख़त्म कर दिया। तो भारत के सपूत एक से एक के मिलेंगे, मैं दूसरी वीडियो में और लोगों का मैं हिस्ट्री बताऊंगा। तो ये थे मिस्टर उधम सिंह, क्लियर। तो इस चीज़ से हमें सबक मिलता है कि दुश्मनों को सिखाना है सबक ना, तो पढ़ाई किया करो, समझे, पढ़ाई से हर चीज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को याद हो गया होगा। अब तो खिलाफ वाला भूलना ही नहीं है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो खिलाफ हो जाती है सब 1919 में। अगर सहयोग कब मिलता है, जब 20 हो जाता है, तब असहयोग 1920 में। ओके, अगर वापस कब लिया, 1922 में। और अध्यक्षता कब, 1924 में। और डंडा से कब मारे थे, कब मारे थे, कितना लाठी मारे थे, 1930 में। और कब क्यों मारे थे, आज्ञा नहीं मानने पर, तो उन्हें सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी 30 में। ओके, तो ये चीज़ था, मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। ओके।